ओशो, जिन्होंने भारत देश के मिट्टी में अपने विचारों के बीज रोपे। उनका मूल नाम रंजित चंद्र मोहन जैन था। 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा गांव में उनका जन्म हुआ। बचपन से ही वे अत्यंत जिज्ञासु, तर्कशील और स्वतंत्र स्वभाव के थे। वे पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं को बिना प्रश्न किए स्वीकार नहीं करते थे। किशोरावस्था में ही उन्होंने मृत्यु, आत्मा, ईश्वर और स्वतंत्रता जैसे विषयों पर गहन चिंतन शुरू किया। 21 वर्ष की आयु में 21 मार्च 1953 को उन्होंने एक गहन आध्यात्मिक अनुभूति का अनुभव किया। इसके बाद उनका जीवन पूरी तरह आध्यात्मिक खोज और जागरण के संदेश को समर्पित हो गया। उन्होंने दर्शन शास्त्र में एमए किया और जबलपुर विश्वविद्यालय में वो दर्शन के प्राध्यापक बने और उसी दौरान वो पूरे भारत भर में व्याख्यान देने लगे। उनके भाषणों में धर्म, राजनीति, समाज, नैतिकता और मनोविज्ञान पर तीखी लेकिन तार्किक आलोचना होती थी। वे अंधविश्वास, रूढ़िवाद और परंपरागत नैतिकता के विरोधी थे। उनका कहना था कि सच्चा धर्म व्यक्ति की आंतरिक चेतना से उत्पन्न होता है, न कि बाहरी कर्मकांडों से। अगर दुनिया में मृत्यु न होती तो संन्यास न होता, अगर दुनिया में मृत्यु न होती तो धर्म न होता, अगर दुनिया में मृत्यु न होती तो परमात्मा का कोई स्मरण न होता, प्रार्थना न होती, पूजा न होती, आराधना होती न होती, न होते बुद्ध, न महावीर, न कृष्ण, न क्राइस्ट, न मोहम्मद। यह पृथ्वी दिव्य पुरुषों को तो जन्म ही ना दे पाती, मनुष्यों को भी जन्म ना दे पाती। यह पृथ्वी पशुओं से भरी होती। वे अक्सर कहते थे कि सत्य किसी ग्रंथ में बंद नहीं है, उसे स्वयं अनुभव करना पड़ता है। 1960 और 70वें दशक में वे आचार्य रंजिश के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने ध्यान की नई विधियां विकसित की, जिनमें सबसे प्रसिद्ध डायनेमिक मेडिटेशन है। उनका मानना था कि आधुनिक मनुष्य के भीतर दबी हुई भावनाएं, तनाव और कुंठाएं ध्यान में बाधा बनाती है। इसलिए पहले उन्हें शारीरिक और भावनात्मक रूप से बाहर निकलना आवश्यक है। डायनेमिक मेडिटेशन में तीव्र श्वास, कैथारसिस, मंत्र और मौन का समावेश है, जिससे व्यक्ति गहरे मौन की अवस्था में पहुंच सकता है। 1974 में पुणे में उनका एक आश्रम स्थापित हुआ, जो बाद में ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिसोर्ट के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह स्थान दुनिया भर के साधकों के लिए ध्यान और आत्म अन्वेषण का केंद्र बना। यह ध्यान, थेरेपी, संगीत और उत्सव का अनोखा संगम देखने को मिला। ओशो का मानना था कि आध्यात्मिकता उदासी का त्याग का नाम नहीं है, बल्कि जागरूकता के साथ जीवन को पूर्णतः से जीने का नाम है। वे जैरबाद बुद्ध की अवधारणा रखते थे, अर्थात ऐसा मनुष्य जो भौतिक जीवन का आनंद भी ले और भीतर के बुद्ध जैसा जागरूक भी हो। 1981 में वे अमेरिका गए और ओरेगन में एक कम्युन की स्थापना हुई, जिसे रंजिशपुरम कहा गया। यह प्रयोग विवादों में घिरा रहा। स्थानिक प्रशासन और कम्युन के बीच तनाव बढ़ा। 1984 में वहां पे कुछ सदस्यों द्वारा किए गए जैविक हमले में भारी विवाद खड़ा किया। हालांकि ओशो ने स्वयं इस कृत्य की निंदा की और बाद में अपने तत्कालीन निजी सचिव पर आरोप लगाया कि उसने उनके नाम का दुरुपयोग किया। 1985 में उन्हें अमेरिका से निष्कासित कर दिया। उसके बाद वे कई देशों में घूमे, लेकिन अंततः भारत लौट आए। उनके विचारों का मूल केंद्र चेतना है। वे कहते थे कि मनुष्य का सबसे बड़ा बंधन उसकी अचेतन जीवन है। हम बिना जागरूकता के जीते हैं, प्रतिक्रियाओं में जीते हैं। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति साक्षी भाव विकसित कर सकता है, जिससे वे अपने विचारों और भावनाओं को देख सके, उनसे तादात्म्य न करे। ओशो ने प्रेम, स्वतंत्रता और व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर जोर दिया। उनका मानना था कि प्रेम स्वामित्व नहीं है, बल्कि दो स्वतंत्र व्यक्तियों का उत्सव है। वे विवाह, परिवार और समाज की परंपरागत संरचनाओं की आलोचना करते थे, क्योंकि उनके अनुसार वे अक्सर व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करती है। ओशो ने लगभग सभी धार्मिक परंपराओं, हिंदू, ताओ, सूफी, ईसाई, बौद्ध, जैन, इन पर विस्तृत प्रवचन दिए। उन्होंने महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, श्री कृष्ण और सूफी संतों पर व्याख्या की। उनकी शैली पारंपरिक धार्मिक भाषणों से अलग थी। वे चुटकुले, कहानियां और तर्क का प्रयोग करते थे, जिससे श्रोता सहज रूप से गहरे विषयों को समझ सके। वे कहते थे कि हर धर्म के मूल में ध्यान है, परंतु समय के साथ वह संस्था बनकर जड़ होता है। मैंने सुना एक मारवाड़ी मर रहा था। ध्यान रखना, मारवाड़ी को भी मरना पड़ता है।
भी नहीं छोड़ी, मारवाड़ी तक को नहीं छोड़ी। उनकी 600 से अधिक बुक्स प्रचलित है जो उनके प्रवचनों का संकलन है। संभोग से समाधि की ओर, मैं मृत्यु सिखाता हूँ, ध्यान सूत्र, अष्टावक्र, महागीता जैसे ग्रंथों ने व्यापक चर्चा उत्पन्न की। वे काम और अध्यात्मिकता के संबंध पर खुले विचार रखते थे। ओशो का अंतिम समय पुणे में बीता। 19 जनवरी 1990 को उनका निधन हुआ। उनकी समाधि पर लिखा है, ओशो ने कभी जन्मे न कभी मरे, केवल इस पृथ्वी पर 11 दिसंबर 1931 से लेकर 19 जनवरी 1990 तक भ्रमण किया। यह वाक्य उनके उस दृष्टिकोण को दर्शाता है जिससे वे आत्मा को शाश्वत चेतना मानते थे। आज ओशो के विचार विश्व भर में पढ़े और सुने जाते हैं। उनके ध्यान केंद्र अनेक देशों में है। समर्थक उन्हें क्रांतिकारी आध्यात्मिक गुरु मानते हैं जिन्होंने व्यक्ति को स्वतंत्र सोचने की प्रेरणा दी। आलोचक उन्हें विवादास्पद मानते हैं, परंतु यह निर्विवाद है कि उन्होंने 20वीं सदी के आध्यात्मिक विमर्श को गहराई से प्रभावित किया। ओशो का कहना था कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका मन है। मन अतीत की स्मृतियों और भविष्य की कल्पनाओं में उलझा रहता है। वर्तमान क्षण ही वास्तविक है, पर मन उसे जीने नहीं देता। ओशो के अनुसार ध्यान कोई धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि वैज्ञानिक विधि है। अपने विचारों को देखने की कला जब व्यक्ति विचारों से दूरी बना लेता है, तब वह साक्षी बनता है। यही साक्षी भाव मुक्ति का आधार है। ओशो ने पारंपरिक नैतिकता को पाखंड कहा। उनका कहना था कि समाज में मनुष्य की प्राकृतिक ऊर्जा, विशेषकर काम, क्रोध और महत्वाकांक्षा को दबाने की कोशिश की है। दमन से यह ऊर्जा विकृत हो जाती है। उनका दृष्टिकोण था कि ऊर्जा को समझो, उसे साक्षी भाव से देखो, वही ऊर्जा रूपांतरित होकर प्रेम और करुणा में बन सकती है। उनकी यही विचारधारा पारंपरिक धार्मिक समाज को असहज करती है, परंतु ओशो का तर्क स्पष्ट था, जो दबाया जाता है वो समाप्त नहीं होता, वह अचेतन में जाकर और शक्तिशाली बनता है। एक युवती मनोवैज्ञानिक के पास पहुंची और कहने लगी, मैं परेशान हो गई, लोग मुझे निर्लज्ज कहते और मैं तो कोई कारण नहीं देखती, और जहां जाओ वहीं जो देखो वही मुझे निर्लज्ज बतलाता है। तो आप मुझे बताएं कि क्या मेरी निर्लज्जता है, क्या मुझ में कमी, मैं सुधार करने को तैयार हूं। मेरी जिंदगी दूभर कर दी इन लोगों ने। उस मनोवैज्ञानिक का, देवी पहले मेरी गोदी से उतर के सामने की कुर्सी पे बैठो, फिर आगे बात हो। ओशो राजनीति को मूलतः सत्ता की भूख मानते थे। उनका कहना था कि जो व्यक्ति स्वयं से संतुष्ट नहीं है वही सत्ता चाहता है। सत्ता की आकांक्षा ही हिंसा का मूल कारण है। वे लोकतंत्र की अवधारणा को बेहतर मानते थे, लेकिन चेतावनी देते थे कि जब तक मतदाता जागरूक नहीं होते तब तक व्यवस्था भ्रष्ट होती रहेगी। उनके अनुसार बाहरी क्रांति से पहले आंतरिक क्रांति आवश्यक है।